हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल पर अटैक हुआ है, हमास द्वारा किया गया था और जिसका काउंटर ऑपरेशन अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत इजराइल द्वारा वॉर डिक्लेयर करी गई है और गाजा स्ट्रिप पर अटैक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल के अंदर जितने आतंकी घुसे थे उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। कई फुटेजेस वीडियोस इजराइल की साइड से रिलीज़ करी गई हैं। अगेन उनको हम यहाँ पर शोकेस नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल का एक्शन भी उतना ही ब्रूटल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अटैक इजराइल पर हुआ है उसी को, जिसके अंतर्गत कई आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था हमास के आतंकियों द्वारा, जिसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। और स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे मरकावा टैंक पर हुए अटैक की, जिसमें कई मरकावा टैंक्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय किए गए थे और वो भी खाली ड्रोन्स को यूज़ करते हुए। तो ये टैंक मरकावा मार्क 4 है, जो कि सबसे लेटेस्ट आइट्रेशन है मरकावा टैंक्स के, और ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स के साथ लैस हैं, जिनको ट्रॉफी कहा जाता है। इजराइल द्वारा ये सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइज किए जाते हैं। इनको अमेरिकन व्हीकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इवन इंडिया को भी ऑफर किया गया था। तो ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हार्ड किल मेथड को यूज़ करते हुए टैंक्स को प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। तो इनके लिए ये कहा जाता है कि ये एंटी टैंक राउंड्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, चाहे वो टैंक फायर्ड हो, चाहे वो मैन पोर्टेबल सिस्टम से फायर किए गए हों। इनके होने के बावजूद मरकावा टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया, और वो भी चीप ड्रोन्स को यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ हम कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि जो इंडियन आर्मी के टैंक्स हैं ये एपीएस सिस्टम को लैक करते हैं, और अभी तक इंडियन आर्मी के पास कोई एपीएस सिस्टम नहीं है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एपीएस सिस्टम होने के बावजूद मरकावा टैंक डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ट्रॉफी एपीएस सिस्टम है ये टॉप अटैक मोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है, और जो आर्मर है वो भी टॉप साइड से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ से जो क्रू है वो एंटर करता है। तो अगर आप टॉप से एक टैंक को स्ट्राइक करने में सक्षम है तो आप उस टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो नई मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये भी टॉप अटैक मोड में काम करने में सक्षम है, लेकिन उनसे ज़्यादा चीप एक सस्ते ड्रोन से बॉम्ब गिराना होता है, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन की वॉर में भी काफ़ी देखा है। इसी तरीके से कई टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसलिए इंडियन आर्मी ने रिक्वायरमेंट रखी है कि जो एपीएस सिस्टम इंडियन आर्मी द्वारा यूज़ किया जाएगा वो टॉप अटैक मोड में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। साथ ही साथ इन ड्रोन अटैक से बचने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप देख रहे होंगे कि कई टैंक्स जो हैं, साथ ही साथ कई आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, इन पे जुगाड़ करके ऊपर ग्रिल को लगाया गया है, ताकि अगर ड्रोन अटैक हो या फिर कोई कामिकाज़े अटैक हो तो डायरेक्टली वो टैंक के सरफेस पे ना हो। तो ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन है कि अगर हम अपने टैंक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें ये मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि टॉप अटैक मोड में एपीएस सिस्टम डेवलप करे तो होना चाहिए। साथ ही साथ इन ग्रिल्स के साथ भी मॉडिफिकेशन को हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स डेफिनेटली फ्यूचर की वॉर में इस्तेमाल होंगे। यूक्रेन और रशिया की वॉर में हमने ये देखा है। साथ ही साथ कल हमने इजराइल के साथ भी इन ड्रोन्स के यूसेज को देखा है। काफ़ी सक्सेसफुली इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया था ग्राउंड टारगेट्स को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर जो आतंकी अंदर घुसे थे वो आरपीजी वगैरह भी टैंक के अगेंस्ट में यूज़ करते तो शायद इतनी एफिशिएंटली मरकावा को न्यूट्रलाइज ना कर पाते, लेकिन ड्रोन्स ने इनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। तो दोनों चीज़ें हमें सीखनी है। इन ड्रोन्स के यूसेज को भी हमें सीखना है टैंक्स को टेक डाउन करने के लिए, साथ ही साथ अपने टैंक्स को भी प्रोटेक्ट करना है इन ड्रोन्स से। तो इस पूरे घटनाक्रम में हमें ये चीज़ पता लगती है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी लॉजिकली चीप सॉल्यूशन से बीट किए जा सकते हैं। ये चीज़ हमने रशिया यूक्रेन की वॉर में भी देखा है और हमने कल इजराइल के साथ भी देख लिया। ड्रोन्स को यूज़ करते हुए सोफिस्टिकेटेड इजरायली मिलिट्री को सरप्राइज कर दिया था इन मिलिटेंट्स ने, और इवन इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक पर कब्जा करने में ये लोग सक्षम हुए थे ड्रोन्स के थ्रू, इनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करके। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हम इस चीज़ से कितना सीख लेते हैं और अपने यहाँ कितनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्रोन्स को लेकर तो डेफिनेटली हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही काफ़ी तेज़ी से इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा रही हैं, पर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स को लेकर जो कि सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं उनके साथ हम कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।